आखिरी स्टेप अजमेर शरीफ वालों का ये था, आखिरी हथकंडा ये था कि गरीब नवाज को जिन्नात से भिड़ा दिया जाए। जिन से जब मोइनुद्दीन भिड़ेंगे तो इंसान की ताकत कहां है कि जिन से लड़ सके। अब देखो, ये मेरे ख्वाजा की शान है। पृथ्वीराज महाराजों से ढोल बजवाता हुआ और एक खूबसूरत लड़की लेकर के चला अना सागर के किनारे। अना सागर के किनारे अजमेर का एक बुत था। उस बुत की खुसूसियत ये थी कि वो बोलने वाला था। सोचो, जो बुत बोलता हो उस पर लोग कितना पुख्ता यकीन रखते होंगे। उसी बुत का नाम सादी देव था। वो जिन्नात था दरअसल, और वो बहुत ऊंचा तरंगा खड़ा रहता था। बोंगिया अजमेर वाले जब तंग आ जाते, किसी दुश्मन से वो मुकाबला नहीं कर पाते, तो वो यूं करते कि एक खूबसूरत कंवारी लड़की उसके कदमों में ज़िबा करते, बलि चढ़ाते और उसको खिलाते। हाय हाय। फिर वो कहता बताओ क्या करना है, तो वो बड़ी से बड़ी ताकत से उसको लड़ा देते। इस तरह से तो जब उन्होंने कंवारी लड़की को पेश किया तो सादी देव ने हंस के कहा, सबसे पहले घबराना नहीं है। कहा वो दूसरे किनारे पर जो फकीर बैठा है, एक काम करो, जा करके उसका खात्मा कर दो। हमेशा तुमने हमारी मदद की, आज भी करो। जब वो एक कदम में अना सागर के उस पार पहुंचा तो मेरे ख्वाजा के सामने खड़े होकर कहता है, मोइनुद्दीन अजमेर खाली कर, वरना मरने के लिए तैयार हो। तो देखो मोमिन का नजरिया क्या होता है। गरीब नवाज ने उससे कहा, मौत और जिंदगी मेरे अल्लाह की तरफ से है। तो जाते जाते इख्तिताम पे यही पैगाम देना था कि उसने जब कहा अजमेर छोड़ दे मोइनुद्दीन, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। फरमाया कि जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। अगर मौत लिखी है तो आएगी, और नहीं लिखी है तो कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। मेरे ख्वाजा ने कहा, लड़ना हमारा मिजाज नहीं है, लेकिन लड़ने पे आते तो छोड़ते भी नहीं ना। गरीब नवाज करबला वाले का शहजादा, वहां कौन टिक सकता है? किसमें ताकत है टिकने की? फरमाया कि हम लड़ते नहीं है। आपको भी दावत देते हैं, आप भी मुसलमान हो जाइए। जिनको कहा, सारा अजमेर जिसको पूज रहा था उसको कहा तुम भी मुसलमान हो जाओ। उसने कहा अगर मैं मुसलमान होगा तो मुसलमान होने से मुझे मिलेगा क्या? कहा तेरे दिल की एक तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। मेरा ख्वाजा ये भी जानता है जिन के दिल में क्या तमन्ना है। तू भी मुसलमान हो जा, तेरी तमन्ना है ना वो पूरी हो जाएगी तमन्ना। उस जिन ने कहा मेरी क्या तमन्ना हो सकती है? फरमाया बता दूं? कहा बताइए। कहा पूरा दिन लोग तुझे पूछते हैं, तेरे आगे घी जलाते हैं, और रात को क्या तू रोता नहीं है अजमेर के फुला देहात में जाकर के? उसकी गर्दन झुक गई। कहा तेरी एक माशूका है, अजमेर के गिरदो नवाह में एक बुत खाना है, वहां संगमरमर की एक औरत की मूर्ति है। उस मूर्ति पर तेरा दिल आ गया, तू उससे प्यार करता है, और तू उसका हाथ पकड़ पकड़ के कहता है बोल ना, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, ओ मेरी महबूबा मुझसे बात तो कर। वो तुझसे बात नहीं करती ना, यही तेरे दिल की तमन्ना है ना। तू जिस दिन मुसलमान होगा उस दिन वो तुझसे बात करेगा। क्या बात करते हैं आप? कहा वो करेगी, पढ़ कलमा। ये सारी बातें वो पीछे के लोग सुन रहे थे। उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसने कलमा पढ़ा तो उन्होंने इसको गालियां देना शुरू की। इसके हाथ में जो आया उठा उठा करके फेंका। वो भागने लगे तो कुछ तो कुचल के दब करके मर गए। जरा सब खुल के हंसे सारे। अब जब वो भाग गए तो उसने बड़ी लजाजत से कहा, मोइनुद्दीन आपकी बात तो मैंने सुन ली ना, कलमा पढ़ लिया ना, अब वो मुझसे बात करेगी, चलिए मेरी बात कराइए। मेरे ख्वाजा ने कहा मैं नहीं आता, तू जा। मैं नहीं आता, तू जा। और जा करके उस मूर्ति का हाथ पकड़ना, कहा चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल तुझे उसने हाथ पकड़ कर चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। कुछ भी वो सही की औरत बन करके चलने लगे। मेरे ख्वाजा के दरबार में ख्वाजा ने दोनों का निकाह कराया और फरमाया तू आज से शादी नहीं, तू शादी है। जा शाद रहेगा, हमेशा शाद रहेगा। और मेरे ख्वाजा ने उस जिन को खिलाफत भी अता फरमाई। ये शान है अल्लाह वालों की, तो इनसे निस्बतें उस्तवार। आप अपने दिमाग खोलें, खुदा के लिए इनके हाथों में ना खेलें।
یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، ہماری آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی.